run. Run means भागना. Let's clear the new words. Away, 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 दूर. City, 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 शहर. Raindrops, raindrops, raindrops. रेन का मतलब होता है बारिश, तो रेन ड्रॉप्स का मतलब हुआ बारिश की बूंदें. अंडरनीथ, UNDER, अंडर, NEATH, अंडरनीथ. अंडर का मतलब होता है नीचे, तो अंडरनीथ का मतलब भी नीचे होता है. ईच, EACH, ईच यानी हर एक. ब्रीज, BREEZE, ब्रीज यानी हवा. हिलसाइड, HILLSIDE, हिलसाइड यानी पहाड़ी की ढलान. लेन, LANE, लेन, गली. मीडो, MEADOW, मीडो यानी घास का मैदान. मैरी, MERRY, मैरी, खुश. Let's read the poem. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Away from the city. Away का मतलब दूर, from का मतलब होता है से. City शहर यानी शहर से दूर. And into the sun, और sun क्या होता है? सूरज. तो शहर से दूर, सूरज के पास. आउट टू द कंट्री. अब कंट्री के दो मतलब होते हैं. एक मतलब होता है देश, देश को हम कंट्री कहते हैं, और गांव को भी हम कंट्री कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर गांव का जो मीनिंग है वो यूज हो रहा है. तो शहर से दूर, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, और सूरज की धूप के नीचे. आउट टू द कंट्री यानी गांव की तरफ. रन, रन, रन यानी भागो, भागो, भागो. रन इन द रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदों में दौड़ो. रन बीनीथ द ट्रीज यानी पेड़ों के नीचे दौड़ो. नीथ मतलब, नीथ है शॉर्ट फॉर्म बीनीथ का, और बीनीथ का मतलब होता है नीचे. तो पेड़ों के नीचे दौड़ो. रन लिटिल रेसेस यानी छोटी सी दौड़ें दौड़ो, भागो. विद ईच लिटिल ब्रीज, छोटी सी मंदम सी हवा के साथ दौड़ो. ठीक है, तो बारिश की बूंदों में दौड़ो, पेड़ों के नीचे दौड़ो, छोटी छोटी दौड़ें दौड़ो, हर छोटी सी हवा के साथ, हर मध्यम सी हवा के साथ. रन डाउन द हिल साइड, पहाड़ी की ढलान की तरफ दौड़ो. रन अप द लेन, गली में दौड़ो. रन थ्रू द मीडोज यानी घास के मैदान में दौड़ो. देन रन बैक अगेन, और फिर वापस दौड़ो. रन एंड बी मैरी, भागो, दौड़ो और खुश रहो. ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द डे यानी पूरा दिन. रन टू द कंट्री, अवे अवे यानी गांव में दौड़ो, गांव की तरफ भागो, गांव की तरफ जाओ. दूर दूर यानी उनका मतलब है, ये कविता जिसने लिखी है, किसने लिखी है? मेरी डाउंट. मेरी डाउंट ने जो कविता लिखी है उनका मतलब है कि शहर की भागदौड़ से गांव की तरफ दौड़ो, गांव में जाओ जहाँ पर जिंदगी बिल्कुल शांत है. हम सूरज, हवा, बारिश, पेड़, पहाड़ियाँ, घास के मैदान, इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं जो शहर में हमें नहीं मिलते हैं.
तो वहाँ जाओ और इन सब चीज़ों का मज़ा लो, उनकी तरफ दौड़ो और प्रकृति का मज़ा लो, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है। न्यू वर्ड्स, रेनड्रॉप्स, beneath, breeze, hillside, meadow, merry. Reading is fun. What does the poem tell us to do? कविता हमें क्या करने को कहती है? The poem tells us to run towards the country and be merry. पोएम हमें कहती है कि हम गांव की तरफ जाएं और खुश रहें. Question 2. Write about the places where the poet wants us to run. उन जगह का नाम लिखो जहाँ पर कवि हमें दौड़ने के लिए कह रहे हैं. कहाँ कहाँ कह रहे हैं वो? Country, sun, raindrops, trees, hillside, lane, meadows, ये सब जगह जाने के लिए बोल रहे हैं ना. The poet wants us to run to the country, in the raindrops, beneath the trees, down the hillside, up the lane, through the meadows, and be happy. Let's talk. Do you like to play and run about? Why? क्या आपको खेलना और भागना दौड़ना अच्छा लगता है? क्यों? वो आपको बताना है. तो हम लिख सकते हैं, Yes, I like to play and run about because I enjoy doing it. क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. Question 2. Running is a very good exercise. भागना एक बहुत अच्छी कसरत का तरीका है. Name any 3 games that you play in which you have to run. ऐसे 3 खेलों के नाम बताओ जो आप खेलते हो जिसमें आपको भागना पड़ता है. ऐसे 3 खेल कौन कौन से हैं? फुटबॉल, हॉकी, खो खो, पकड़ पकड़ाई या जिसको कहते हैं कैच कैच, क्रिकेट. इन सब गेम्स में भागना पड़ता है. आपको कोई और गेम का नाम पता है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हो. ओके. When you run fast, what do you feel is happening to your body? जब हम भागते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, हमारी सांस फूल जाती है. Yes. So when I run fast, I start breathing fast. यानी मैं जोर से सांस लेने लगते हैं हम. Say aloud. जोर से बोलना है. Beneath, breeze, meet, fear, each, meadow. Let's spell. Some letters are missing in each word. Write EE or EA in each word. नीचे कुछ words दिए हुए हैं जिनमें कुछ letters missing हैं. We need to fill it with EE or EA. Let's do it. First word is TR blank and S. So the answer would be TREES, trees. Sleep, SLEEP, sleep. PLEASE, please. BEEP, beep. TEASE, tease. FEET, feet. TEACH, teach. MEET, meet. Now add more words with EE and EA and put them inside bubbles. अब हमें EE और EA वाले और वर्ड्स ढूंढने हैं और यहाँ bubbles में लिखने हैं. Okay? I'm telling you a few words. You can think of your own, many words from your own and write it here. Okay? For example, sheep, SHEEP. Deep, DEEP. Teeth, TEETH,
teeth. Heel, H-E-E-L, heel. Bee, B-E-E-B. Some words with E-A, tea, T-E-A-T. Meal, M-E-A-L, meal. Heel, H-E-A-L, heel. Heat, H-E-A-T, heat. Beat, B-E-A-T, beat. Let's listen. Say the words aloud one by one. Follow the instructions and move your body accordingly. हमें एक एक करके वर्ड्स बोलने हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कमांड दी है, हमें वैसे ही करना है. शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है कंधे. मूव देम अप एंड डाउन, आपको अपने कंधे ऊपर नीचे हिलाने हैं. फीट, फीट मीन्स पैर. वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे चलना है. 2 कदम आगे चलिए और फिर 2 कदम पीछे चलिए. रन, रन फास्ट एंड स्लो, मतलब आपको तेज भागना है और फिर स्लो भागना है. हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ. मूव देम लेफ्ट एंड राइट, आपको पहले अपने हैंड्स को लेफ्ट साइड तक घुमाना है, फिर राइट साइड पे घुमाना है. मूव, हिलाना है. 2. नाउ जंप, जंप कूदना. हॉप, छलांग मारना. मार्च यानी मार्चिंग करना. एंड टिपटो यानी धीरे धीरे चलना. Answer the questions by looking at the picture on the opposite page. पेज 43 पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें उनको देखना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है. One has been done for us. Example, what is happening in picture 5? The girl is diving into the water. एक लड़की पानी में कूदी लगा रही है. The girl is diving into the water. 1. What is Mohan practicing in picture 4? Picture 4 में मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है? Mohan is practicing high jump. 2. What are Anil and his friends pulling in picture 3? Picture 3 में अनिल और उसके दोस्त क्या खींच रहे हैं? रस्सी खींच रहे हैं. Anil and his friends are pulling a rope. 3. Where are the boats racing in picture 2? Picture 2 में boats कहाँ पर रेस लगा रहे हैं? The boats are racing in the water. पानी में रेस लगा रहे हैं. 4. What are the boys doing in picture 1? Picture 1 में लड़के क्या कर रहे हैं? The boys are running in picture 1. 5. What are the girls doing in picture 6? Picture 6 में लड़कियां क्या कर रही हैं? They are swimming, यानी वो तैर रही हैं. They are swimming. Now make one more question for each picture. अब हमें हर तस्वीर, हर पिक्चर के लिए एक क्वेश्चन और बनाना है. Write the question in the space below each picture. हर पिक्चर के नीचे स्पेस दी हुई है, वहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखना है. Use how many, what are, where are, is, how, why to make questions. Questions बनाने के लिए हम इन words का इस्तेमाल कर सकते हैं. How many, what are, where are, how, why. Okay. So first picture. How many boys are running? कितने लड़के दौड़ रहे हैं? आपके मन में कोई और क्वेश्चन बने तो आप वो भी बना सकते हैं. ओके. पिक्चर 2. हाउ मेनी बोट्स आर देयर इन द पिक्चर? तो पिक्चर में कितनी नाव हैं? क्वेश्चन 3. वेयर आर द बॉयज प्लेइंग? The boys are playing on the
ground. Picture 4. What is the number on the boy's t-shirt? बॉय की टी शर्ट पे कौन सा नंबर लिखा है? पिक्चर 5. वेयर इज द गर्ल जंपिंग? लड़की कहाँ जंप कर रही है? स्विमिंग पूल में जंप कर रही है ना, तो वेयर इज द गर्ल जंपिंग? पिक्चर 6. हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग? थैंक यू. यूनिट 2. नसरुद्दीन्स एम. नसरुद्दीन का निशाना. लेट्स क्लियर द न्यू वर्ड्स. चैटिंग. CHATTING. चैटिंग. गपशप. फ्रेंड्स. FRIENDS. फ्रेंड्स. दोस्त. बोस्ट. BOAST. बोस्ट यानी डींगे हाँकना. स्किल. SKILL. स्किल यानी कौशल. आर्चरी. ARCHERY. आर्चरी यानी आर्चरी एक खेल होता है जिसको धनुष विद्या कहते हैं. स्ट्रिंग. STRING. स्ट्रिंग यानी कमान यानी रस्सी. एम. AIM. एम निशाना. शूट. SHOOT. शूट यानी तीर छोड़ना. श्योर. SURE. श्योर निश्चित. टारगेट. TARGET. टारगेट यानी लक्ष्य. इमीडिएटली. IMMEDIATELY. इमीडिएटली जल्दी ही. इंस्टेड. INSTEAD. इंस्टेड बजाय, इसके बजाय. मिडिल. MIDDLE. मिडिल यानी बीच में. डिफेंडिंग. DEFENDING. डिफेंडिंग यानी बचाव करते हुए. अगेप. AGAPE. अगेप यानी खुला. अमेजमेंट. AMAZEMENT. अमेजमेंट यानी हैरानी. ट्रायम्फेंटली. TRIUMPHANTLY. यानी जीत की खुशी, जीत के साथ. लेट्स रीड द स्टोरी. वन डे यानी एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. नसरुद्दीन अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था. चैटिंग गपशप, फ्रेंड्स दोस्त. ही बिगैन टू बोस्ट. वो डींग मारने लगा. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. धनुष बाण के कौशल में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता. आई स्टिंग द बॉ, टेक एम एंड शूट द एरो. वुश यानी मैं कमान पर तीर चढ़ाता हूँ और निशाना लगाकर तीर छोड़ देता हूँ. और वुश. आई स्टिंग द बो यानी मैं कमान पर तीर चढ़ाता हूँ. टेक एम निशाना लगाता हूँ. एंड शूट द एरो और तीर छोड़ देता हूँ. वुश तीर ऐसे जाता है. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. तीर निश्चित ही अपने निशाने पर लगता है. टारगेट मतलब निशाना. श्योर का मतलब होता है निश्चित रूप से. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Hearing this मतलब ये सुनते ही. One of his friends उसका एक दोस्त immediately मतलब उसी समय, जल्दी ही
brought a bow and some arrows. brought का मतलब होता है ले आना, लेकर आया. क्या लेकर आया? bow and arrow, धनुष और तीर लेकर आया. ठीक है. Giving them to Nasiruddin, he said. नसरुद्दीन को देते हुए, give मतलब देना, नसरुद्दीन को देते हुए, he said, वह बोला, here Nasiruddin, take this bow and arrows. ये लो नसरुद्दीन, ये धनुष और तीर. Then pointing towards a target, he said. और निशाना बताते हुए, पॉइंट मतलब एक निशाने की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. अब इस तीर को उस लक्ष्य पर चलाओ. नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. नसीरुद्दीन ने धनुष लिया, कमान खींची, निशाना लगाया और तीर चला दिया. वोश. held the bow in his hands मतलब धनुष लिया, strung it कमान खींची, aimed at the target निशाना लगाया, and shot an arrow और तीर चलाया. Whoosh. The arrow didn't hit the target. तीर निशाने पर नहीं लगा. didn't यानी did not मतलब नहीं, hit मतलब लगना, target निशाना, तीर निशाने पर नहीं लगा. Instead it fell down somewhere in the middle. इसके बजाय वो कहीं बीच में ही गिर गया. Instead मतलब बजाय, बीच में, middle को कहते हैं बीच में. fell down गिर जाना, इसके बजाय तीर कहीं बीच में ही गिर गया. somewhere कहीं. हा 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 हा. His friends started laughing. उसके दोस्त हंसने लगे. They said, वह बोले, Hey Nasruddin, is this your best aim? नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? Oh no, not at all, said नसरुद्दीन. अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा. Defending himself, अपने आप को बचाते हुए. This wasn't my aim, ये मेरा निशाना नहीं था. It was आजाद's aim, ये आजाद का निशाना था. I just showed you how आजाद shoots an arrow. I just showed you, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया है. How कैसे, आजाद shoots an arrow, आजाद निशाना लगाता है. वो कहता है ये मेरा निशाना नहीं था, मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि आजाद कैसे निशाना लगाता है. Saying this, नजरुद्दीन picked up another arrow. ये कहते ही उसने फिर से एक तीर उठाया. Picked up यानी उठाया. Another एक और तीर उठाया. Once again he strung the bow, aimed at the target and shot an arrow. उसने फिर से एक बार फिर कमान खींची, निशाना लगाया और तीर चलाया. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार तीर पहले वाले तीर से थोड़ा आगे जाकर गिरा. This time मतलब इस बार the arrow fell a little further. Further मतलब थोड़ा आगे. Arrow fell a little further, थोड़ा आगे जाकर गिरा. From where it had fallen before. Before मतलब पहले. पहले जहाँ गिरा था उससे थोड़ा आगे जाकर गिरा. Okay? But it certainly didn't hit the target. पर निश्चय ही वो टारगेट यानी जहाँ निशाने पर नहीं लगा. They asked नसरुद्दीन. उसके दोस्तों ने उससे पूछा.
and this must be how you shoot an arrow. ये तो तुम्हारा ही तीर है ना, तुम ही ऐसे चलाते हो. Of course not, argued नसरुद्दीन. बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने बहस करते हुए बोला. Even this aim was not mine. ये निशाना भी मेरा नहीं था. It was the chief guard's aim. चीफ गार्ड कौन होता है? पहरेदार होते हैं ना, जो चीफ गार्ड जो पहरेदारों का मुखिया होता है, ये उसका निशाना था. नाउ somebody remarked. अब किसी ने बोला. Well, now who's next on the list? अच्छा, अब अगला नाम किसका है? लिस्ट का मतलब होता है सूची. सूची में अगला नाम किसका है? Hearing this, ये सुनते ही all the friends burst out laughing. ये सुनते ही सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे. नसरुद्दीन didn't say a word. नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं बोला. He quietly picked up one more arrow. उसने चुपचाप एक और तीर उठाया. And again, और फिर से. And this time नसरुद्दीन was really lucky. और इस बार वास्तव में नसरुद्दीन खुशकिस्मत था. The arrow hit right on target. तीर सीधा निशाने पर जाके लगा. Everybody stared at नजरुद्दीन. सब लोग नजरुद्दीन को देखने लगे. Their mouths agape in amazement. और उनका मुंह हैरानी से खुला रह गया. Before anyone could say anything. इससे पहले, before मतलब पहले, इससे पहले anyone यानी कोई भी could say anything कुछ भी बोले. नसरुद्दीन said triumphantly. नसरुद्दीन ने जीत की खुशी में कहा. Did you see that? It was my aim. क्या तुमने देखा? ये मेरा निशाना था. So this is the story. New words: chatting, archery, string, target, defending, amazement, triumphantly. Unit 2, Nasruddin is fun. What did Nasruddin boast about? नसरुद्दीन ने किस बारे में डींग हाकी? नसरुद्दीन ने ये कहा था कि धनुष बाण के कौशल में उसका कोई मुकाबला नहीं है. नसरुद्दीन boasted about his skill in archery. Question 2. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? नसरुद्दीन ने हर बार निशाना चूकने पर किसी दूसरे का नाम क्यों लिया? He took someone else's name because he did not want to accept defeat and to save himself from embarrassment. उसने दूसरों का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सबके सामने अपनी हार मानना नहीं चाहता था और शर्मिंदा नहीं होना चाहता था. ओके. क्वेश्चन 3. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? नजरुद्दीन ने तीसरी बार ये क्यों बोला कि ये निशाना मेरा था? The third time the arrow hit the target, so he said it was my aim. तीसरी बार तीर निशाने पे लगा था, इसलिए उसने कहा कि ये
मेरा निशाना है। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या तुम्हें लगता है कि नसरुद्दीन धनुष बाण की विद्या में अच्छा था? नहीं ना, वो सिर्फ डींग हाँक रहा था। नो, ही वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, ही वॉज बोस्टिंग। रीड एंड एंजॉय। Nazaruddin Hodja. We will read this cartoon. One day, the king forced Nazaruddin Hodja to go on a hunt with him. एक बार राजा ने नजरुद्दीन होड्जा को जबरदस्ती अपने साथ शिकार पे ले जाना चाहा। When the hunting party returned in the evening, जब शाम को सब शिकार से लौटे, हाउ डिड द हंट गो? राजा ने पूछा, शिकार कैसा रहा? इट वॉज वंडरफुल। नसरुद्दीन ने कहा, इट वॉज वंडरफुल, बहुत बढ़िया था। राजा ने पूछा, डिड यू किल एनी एनिमल? क्या तुमने किसी जानवर का शिकार किया? नसरुद्दीन ने कहा, नो। फिर राजा किंग ने पूछा, डिड यू चेज एनी एनिमल? क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया? नजरुद्दीन सेड, नो। डिड यू सी एनी एनिमल? क्या तुमने कोई जानवर देखा? नजरुद्दीन सेड, नो। देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल? फिर तुम क्यों कह रहे हो कि शिकार बहुत बढ़िया था? ओ माई डियर, वेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, जब तुम ऐसे खतरनाक जानवरों को शिकार करने जाते हो, इट इज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। बहुत बढ़िया होता है जब हमें कोई जानवर दिखे ही नहीं। नसरुद्दीन ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसे शिकार पर जाने का मन नहीं था और किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, बी ए नसरुद्दीन होड्जा योरसेल्फ। आपको भी नजरुद्दीन होड्जा बनना है। देखिए, इफ यू लुक इन द पिक्चर, एन ओल्ड लेडी इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। एक बूढ़ी औरत सीढ़ियां चढ़ रही हैं। शी स्लिप्स डाउन ऑन द स्टेयर्स। वो फिसल कर गिर जाती हैं। तो एक बच्चा आता है, आर यू हर्ट? क्या आपको लगी? वॉट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड? अगर आपकी दादी या नानी सीढ़ी पर फिसल जाती तो आप क्या करते? आप उन्हें पहले उठाएंगे और फिर पानी पिलाएंगे और देखेंगे उन्हें कहाँ चोट लगी है या डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है या नहीं। ऐसा करेंगे ना? सो इफ माई ग्रैंड मदर स्लिप्ड, आई वुड पिक हर अप and give her water. Then I would check if she is hurt or not. And if there is a need, I will take her to the doctor. Shoot the arrows and hit the target by matching the words with their correct meanings. यानी यहाँ पर एरो तीर बने हुए हैं और टारगेट बना हुआ है। हमें सही एरो को टारगेट के साथ मैच करना है। वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, एरोस पे वर्ड्स लिखे हैं और टारगेट पर मीनिंग्स लिखे हैं, हमें उन्हें मैच करना है। फर्स्ट वन इज चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है गपशप करना या बातें करना, तो इसको हम मैच करेंगे टॉकिंग इनफॉर्मली से। ओके। सेकंड इज अमेजमेंट। अमेजमेंट यानी हैरानी, तो इसको हम मैच करेंगे ग्रेट सरप्राइज। 3 आर्चरी। आर्चरी का आंसर होगा, मीनिंग होगा शूटिंग विद अ बो एंड एरो। डिफेंडिंग मतलब बचाव करना। डिफेंडिंग का आंसर होगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट। टारगेट मतलब निशाना। टारगेट का आंसर होगा द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली मतलब खुशी।
तो इसका मीनिंग होगा हैप्पीली एंड प्राउडली. ओके, क्वेश्चन 2. Replace the bold words with a word from the quiver and rewrite the sentence. यहाँ पर नीचे कुछ sentences हैं और कुछ words को bold में लिखा हुआ है, यानी मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है. हमें उनको बदलना है, रिप्लेस करना है. कहाँ से? quiver. जो एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें हम तीर रखते हैं, इसको कहते हैं quiver. क्वेवर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनको रिप्लेस करना है. लेट्स डू इट. इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट. यानी उसने तीर चलाया कहाँ पर? जहाँ पर उसने निशाना लगाया था. तो निशाने का दूसरा वर्ड होगा, क्वेवर में देखें 3 वर्ड्स हैं, टारगेट, सर्टनली, रिमार्क्ड ऑन. सो द आंसर इज टारगेट. In no time she hit the target. तो हमने object she aimed at की जगह लिखा है target. Next, Nazruddin was surely not a good archer. नजरुद्दीन तीर कमान में कुशल नहीं था. तो surely का दूसरा वर्ड होगा certainly, यानी सही में. Nazruddin certainly was not a good archer. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. टीचर ने उसकी हैंडराइटिंग के बारे में कुछ अच्छा कहा, वो बहुत खुश हुआ. इसको हम रिप्लेस करेंगे कहने को रिमार्क्ड ऑन से. द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंडराइटिंग. He felt very happy. Next, let's write. This is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. ये राहुल गुप्ता की तस्वीर है. इसको देखते हुए आपको कुछ वाक्य लिखने हैं राहुल गुप्ता के बारे में. और हेल्प के लिए कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं. There are some words in the clues. Indian, cricket, 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, batsman. तो यानी इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्रिकेट खेलते हैं, ये रोज 8 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाते हैं. अच्छा खाना मतलब पोषण वाला खाना खाते हैं जिससे वो स्वस्थ रहें. रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, रोज 2 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं. बैट्समैन है यानी बल्लेबाज हैं. ओके, सो लेट्स राइट द सेंटेंसेस. राहुल गुप्ता प्लेज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 hours a day. He eats healthy food and runs 2 kilometers every day. He is a good batsman. All right. Next, this is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. ये राजीव की फैमिली है और ये बहुत ही हेल्दी फैमिली है, ये बहुत ही स्वस्थ परिवार है. देखिए ये स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हैं. उनके फादर जो हैं वो वेट्स लिफ्टिंग करते हैं, मदर योगा कर रही हैं, सीता स्किपिंग कर रही है यानी रस्सी टाप रही है. ग्रैंडपा सैर कर रहे हैं, ही इज वॉकिंग. ग्रैंडमदर इज ड्रिंकिंग, ग्रैंडमदर कुछ पी रही हैं. राजीव इज रनिंग, राजीव दौड़ रहा है. 3. Use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. हमें 2 वर्ड्स यूज करने हैं, एंड और बट. एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन या फिर. और हमें बहुत सारे वाक्य बनाने हैं. All right, first example is given. Grandpa and grandma get up early in the morning. Grandpa is walking, but Rajiv is jogging. Okay,
Let's make. Father and mother are doing exercise. Father is lifting weights, but mother is doing yoga. Sita is skipping, but Rajiv is jogging. Mother is doing yoga and Sita is skipping. Grandpa is walking, but grandma is drinking milk. Mother, father, Sita and Rajiv are exercising. Fun time. Watch the arrow pierce the apple. Would you like to see the arrow piercing the red apple? देखिए ये तीर सेब को कैसे चीर देता है. आपको देखना है ये. Bring the page close to your face. Touch the star with your nose and then look at the picture. आपको ये पेज बहुत पास लाना है. नीचे एक स्टार बना हुआ है, वहाँ पे आप अपने नोज रखिए, अपनी नाक रखिए और फिर तस्वीर को देखिए. मज़ा आएगा. ओके, लेट्स प्ले. Fill in the grid with the words given below. You can use one word more than once. नीचे एक टेबल बना हुआ है और ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हैं. हमें वो टेबल को वर्ड से फिल करना है. The words are stick, bat, ball, 11, table, racket, ball, football, 2 to 4, ground, stadium. नीचे टेबल पढ़ लेते हैं. रेड में जो लिखा हुआ है वो है नेम ऑफ द गेम और नीचे गेम्स के नाम लिखे हुए हैं. क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल. नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट यू प्ले विथ, मतलब हम क्या किससे खेलते हैं. क्रिकेट किससे खेलते हैं, हॉकी किससे खेलते हैं, टेबल टेनिस और फुटबॉल किससे खेलते हैं. वेयर डू यू प्ले इट, हम कहाँ खेलते हैं. एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिकेट. क्रिकेट, व्हाट डू यू प्ले विथ, किससे खेलते हैं, बैट बॉल से. वेयर डू यू प्ले इट, स्टेडियम या फिर ग्राउंड. नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, एक टीम में 11 होते हैं. हॉकी, किससे खेलते हैं, बॉल एंड स्टिक. Where do you play it? Stadium or ground. Number of players 11. Table tennis. We play it with racket and ball. We play it in a room with a table or stadium. Number of players 2 to 4. Football. We play it with a ball. Where do we play it? Stadium, ground. Number of players 11. Reading is fun. Using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. ऊपर जो टेबल में हमने इंफॉर्मेशन लिखी है उससे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है. क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. नेक्स्ट, हॉकी इज एन आउटडोर गेम. आउटडोर गेम मतलब ये गेम बाहर खेली जाती है, इसे घर के अंदर या किसी बंद जगह में नहीं खेल सकते. वी प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. टेबल टेनिस इज एन indoor game. We play it with a racket and a ball. There are 2 to 4 players in this game. Football is an outdoor game. We play it with a ball. There are 11 players in this game. 3. The following words are used in various sports. List them under the sports that they are used in. The words are A. Googly, B. Goal, C. LBW, D. Penalty, E. Free kick, F.
penalty corner. Some words may be used in more than one game. So hockey में the words used are goal, penalty, penalty corner. Cricket, googly, LBW. LBW is what? Leg before wicket. Football, free kick, goal, penalty. Using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. ऊपर जो टेबल में हमने इंफॉर्मेशन लिखी है उससे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल. इसे घर के अंदर या किसी बंद जगह में नहीं खेल सकते.